ये हम छोटा सा इसकी ये कौली सी हम लाए थे जब हम तब उम्रे लाए पे थे, गए थे। जब ये था भी नहीं दुनिया में। हाँ, ये हम उम्रे पे गए थे तो वहाँ से ये लाए थे और देखें जनाब अब कैसे टूट पड़ते हैं इस पे। पानी पीता है हम ये माशाल्लाह पानी इसमें, पीते हैं और है भी इसके साइज का ना, बड़ा कप इससे हैंडल भी नहीं होता। देखें ना। पी रहा है या क्लॉथ क्लॉथ कर रहा है? मुस्तफा छी, हूँ, गंदा गंद कर रहा है। बच्चा है वो, इसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? हमारे भी अल्लाह का शुक्र अच्छे गुजर रहे हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों को सारा फैलावा नज़र आ रहा है ना, इसमें ये मुस्तफ़ा की चीज़ें हैं कुछ थोड़ी बहुत मेरी, क्योंकि ये रूम मुस्तफ़ा का एक्चुअली, ये नीचे फर्स्ट फ्लोर पर रूम है, इधर ही सब कुछ होता है मुस्तफ़ा का, कपड़े जूते मतलब सब कुछ। क्योंकि हम लोग होते ही ज़्यादातर नीचे हैं, 90% मतलब हम नीचे ही हैं। तो इसीलिए इसकी तो जब से पैदा हुआ इसी रूम में इसकी हर चीज़ है। तो इधर बहुत सारी चीज़ें और भी जमा होती गई थी, क्योंकि मैं अक्सर टीवी लाउंज से उठा के इधर ले आती थी। मैं कहती थी चलो मैं इधर रखती हूँ, फिर मैं बाद में सेट करके रखूँगी, ये करूँगी। तो बस करते करते गंद बहुत ज़्यादा बन गया था। इवन मेरी सारी चीज़ें ऊपर होती हैं और मेरी इतनी सारी चीज़ें इस रूम से निकली कि मैं खुद हैरान थी कि मतलब मेरी स्वेटर्स, मेरे कोट्स, बहुत सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई थी। तो खैर आज मैंने सोचा कि इसको प्रॉपर मैंने इस रूम को ना इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, सेटिंग चेंज करनी है। और अब आप लोगों को ना मेरे व्लॉग्स में कुछ ऐसी डीप क्लीनिंग वाली चीज़ें नज़र आएंगी, कोई ना कोई मैं पोर्शन साफ़ करती रहूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि ईद से पहले मैंने ये काम करना है। और वैसे मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग करूँगी, अपने पूरे घर की नहीं कर सकी थी, इसीलिए अभी ईद से पहले तो मैंने मस्ट करना है। तो मैंने इस रूम से स्टार्ट लिया। जी मुस्तफ़ा। तो यहाँ पर जी मुस्तफ़ा के जितने भी पुराने कपड़े थे वो मैंने साइड पे कर दिए, और जो छोटे हो चुके थे वो भी। और यहाँ पर आज मेरा दिल है कि मैं सेटिंग चेंज करूँ। एक तो बुक्स भी सारी बिखरी पड़ी हुई, क्योंकि मुस्तफ़ा इधर हमेशा खेलता होता था, बुक्स को फेंक देता था। क्या हो गया? तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये वाली सारी जगह तो मैंने सेट कर दी। इधर अभी हाथ में क्या है मुस्तफ़ा के? ये कैंडल कहाँ से लेकर आए हो? बस तोड़ो मेरी सारी कैंडल्स। कॉल पे बातें कर रहे हैं। इतने एक्शन से कौन बातें करता है? तो ये है जी बिफोर बेड, कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। और जब मुस्तफ़ा पैदा हुआ था लास्ट टाइम हम लोगों ने तब सेटिंग चेंज की थी, और मेरा आज दिल कर रहा है कि अब मैं दोबारा सेटिंग चेंज करूँ, क्योंकि मैं तंग आ गई थी एक तरह के बेड से। क्योंकि जब से मुस्तफ़ा इस दुनिया में आया ना, वो उसकी हर चीज़ इसी रूम में है। तो खैर मैंने सेटिंग चेंज कर ली, वो मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को। मैंने कहा एक दफ़ा ही सारा बिफोर दिखाऊंगी। और अब मैं ज़रा वैक्यूम कर रही हूँ। और ये है जी सॉरी आफ्टर में मेहनत बड़ी लगी, क्योंकि बेड मैंने अकेले में ही सारा कुछ किया है। अल्लाह ताला ने हेल्प कर दी थी। एक तो मेरा रोज़ा भी था, लेकिन वही बात है ना, दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए ना कि काम करना है तो फिर करना है। क्योंकि अफ्तारी के बाद तो अफ्तारी यहाँ होती तकरीबन 8:45 बजे, उसके बाद इंसान के पास क्या टाइम होगा कि वो ये सारे काम करे। तो ये सुबह का टाइम ही होता है कि बंदा ये काम करता है। तो मुस्तफ़ा तो इतना ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसको हर चीज़ नई नई लग रही थी। मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे लग रहा है उसको हो रही थी इस रूम की सेटिंग चेंज करने पे। और वो इतने मज़े से लेटा हुआ था, क्योंकि हर चीज़ नई थी जिसको वो बड़ा फील कर रहा था और इन्जॉय कर रहा था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस रूम में जो करने को हैं, लाइक ये शेल्फ वगैरह भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। साथ में ये रूम एज अ ऑफिस यूज़ हो सकता था, जिस मकसद से ये बनाया गया इस घर में, और या फिर एज अ स्टडी रूम। लेकिन हम लोगों ने, बल्कि एज अ लाइब्रेरी भी, लेकिन हम लोगों ने पहले सोचा कि इसको गेस्ट रूम बनाएंगे। लेकिन फिर जब से मुस्तफ़ा इस दुनिया में आया तो ये मेरा और मुस्तफ़ा का पक्का वाला रूम हो गया, लाइक मुस्तफ़ा का ज़्यादा, क्योंकि इसमें हर चीज़ मुस्तफ़ा की ही है। और इस रूम से बाहर का व्यू भी बहुत प्यारा आता है, क्योंकि बाहर फ्रंट यार्ड हमारा नज़र आता है, और बहुत ही प्यारी बड़ी सी विंडो है। चलो शाबाश, नमाज पढ़ो बाबा के साथ। बड़ी अच्छी नमाज पढ़ी जा रही। शाबाश। मुस्तफ़ा नमाज पढ़ो।
शाम के टाइम पे मैं मुस्तफ़ा को ज़रा बाहर ले आई क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ा मौसम एंजॉय करते हैं। थोड़ा गर्मी गर्मी सी फील हो रही थी और बहुत मज़े का मौसम था। यहाँ पर जी फाइनली आई थिंक सो, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि समर्स आ गए हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है। नीचे नहीं उतरा, मैं आ रही हूँ उतारने के लिए। मैं और मुस्तफ़ा बाहर थे थोड़ी देर के लिए, मैंने सोचा कि चले व्लॉग बनाते हैं। आजा जंप 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 जंप। ये ट्री भी देखें जी, सारा फिल हो गया है पत्तों से माशाल्लाह से। परिंदों की खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे जो मैंने बर्ड हाउसेस लगाए थे उसके साथ बीच में फूल भी निकल आए हैं माशाल्लाह से, लाइक फूलों के पौधे। और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखें फूल निकलेंगे और वो बर्ड हाउसेस बीच में येलो, वो बहुत प्रोमिनेंट होके आएगा और साइडों पे फूल तो बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है इंशाल्लाह गार्डन इस दफ़ा। मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कंपनी वालों ने आना है घास सेट करने के लिए। एक दफ़ा पहले आए थे और देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आएगी भी या नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि अब नेक्स्ट वो आएंगे 5th को इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं, घास तो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आई डोंट नो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने उनसे कहा है बहुत कुछ करना है, अपने इसको लेवल अप करना है, वीड्स वगैरह निकालने हैं। सो लेट्स सी वो क्या करेंगे। ये देखें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं घास कितनी बड़ी हुई है। ये भी पिंक पिंक इसके पत्ते निकल आए हैं। ये ऐसा ही होता है, ये ड्राई भी हो जाए तो पिंक ही होता है और नॉर्मल भी ये पिंक ही होता है। और इसकी बहुत स्लो ग्रोथ है इस ट्री की, लेकिन अच्छा है। लाइक बहुत बड़ा दरख्त भी इधर फ्रंट पे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। क्या कर रहे हो, इसके ऊपर बैठ रहे हो? चलो बैठो जरा इसके ऊपर, तुम तो इसके ऊपर पूरे भी आ जाओगे। यहाँ से वो डक उठा के वहाँ ले गया। लगती है वो बहुत हैवी, ऐसे लगता है जैसे कि कंक्रीट की हो, बट ऐसा है नहीं, प्लास्टिक की है। लुक उसकी ऐसी ही है। यहाँ पर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, और ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को पता चल जाए। तो यहाँ पर जो कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि मेरे चाहने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम है हुफ़ी एंजीन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इनका यूट्यूब चैनल है, गो एंड चेक हर आउट। बाबर मूवीज़, जावेद मलिक, परवीन सुल्ताना, सिद्दीक उमर एंड शकीला बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। आज मेरा मैक्सिकन खाने का पता नहीं अचानक से दिल कर गया, जबकि मेरे पास सारी चीज़ें नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं चिपोटले भी बनाऊंगी, सारा कुछ करूंगी, लेकिन बस मैंने सोचा आज जो कुछ भी है ना उसी पे गुजारा चला लेते हैं। बस टाको शेल्स होने चाहिए घर में, वो शुक्र है मेरे पास थे। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर काटे और एक चिकन के ब्रेस्ट पीस को मैंने पहले से ही बॉईल करके श्रेड करके रख दिया था, क्योंकि मेरे जहन में चल रहा था कि आज मैंने यही बनाना है। तो खैर चिकन को जब मैंने श्रेड कर लिया तो पैन में मैंने उसको डाला और साथ में मैंने एक टोमेटो सॉस का जो मतलब प्योरे फॉर्म है ना, या टोमेटो सॉस जो भी है आप उसको कह सकते हैं, वो मैंने डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2-3 टमाटर की प्योरे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल को ऐड किया, सॉल्ट, अच्छा सारी चीज़ें हाफ़ टी स्पून के हिसाब से, कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा और ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर। और यहाँ पर है जी मेरे पास टाको सीजनिंग मिक्स, तो ये मैंने ऐड किया 1.5 टीस्पून। और जिन लोगों के पास टाको सीजनिंग नहीं है, यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगा रही हूँ इंग्रेडिएंट्स की। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मिक्स करके घर में अपना खुद का टाको सीजनिंग बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया और अच्छे से पकाया और ये बहुत अच्छे से भुन गया था। और फिर मैंने इसको साइड पे कर दिया। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ श्रिम्प, थोड़े देसी स्टाइल में, पता नहीं अचानक दिल कर गया था। तो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया, साथ में मैंने तंदूरी मसाला डाला, नमक, काली मिर्च और 1 टेबलस्पून आई थिंक दही, बस, या टीस्पून सॉरी। तो ये कोई मैंने इसकी मैरिनेशन तैयार की और साथ में मैंने 7-8 श्रिम्प डाल दिए, जम्बो श्रिम्प्स थे ये। और यहाँ पर जी एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया और इसके बनने वाले चिप्स। जी जानिए, मुस्तफ़ा भी अपने आप को ना ज़रा डाल रहा है वॉइस ओवर में। तो सिंपल जैसे हम लोग फ्राइज़ बनाते हैं, इन आलूओं को भी हम लोगों ने वैसे ही बना लेना है। और यहाँ पे है जी मैदा, मैदे में मैंने डाल दिए सारे श्रिम्प, कोई और चीज़ नहीं थी मैदे के अंदर। और जिस बोल में श्रिम्प थे ना उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। तो पहली कोटिंग मैंने मैदे की, फिर पानी में डिप किया 1-2 सेकंड के लिए और फिर दोबारा से मैदे की कोटिंग, एंड दैट्स इट।
यहाँ पर जी मैंने सारे टाकोस सेट करके रख दिए बेकिंग पैन के ऊपर और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जी मोज़रेला चीज़। आप लोग मिक्स भी डाल सकते हैं, अक्सर यहाँ पे चेडर एंड मोज़रेला मिक्स होती है फॉर द टाको, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ मोज़रेला डाली। ऊपर मैंने वो चिकन डाल दिया, ठीक है, और दोबारा से ऊपर मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़ और इसको मैं तकरीबन 5-7 मिनट के लिए ओवन में रख दूँगी 350 फ़ारेनहाइट पे, इसको लाइक ताकि मेल्ट हो जाए अच्छे से। और यहाँ पर मैंने श्रिम्प को भी फ्राई करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जी मेरे पास बहुत ही बड़े साइज़ की सर्विंग ट्रे थी और यहाँ पर मैंने एक बोल के अंदर चिप्स डाले, एक में क्या कहते हैं श्रिम्प्स डाले और दूसरे में मैंने कॉर्न्स बॉईल किए थे, वो भी मैंने डाल दिए। टाकोस मैंने निकाल लिए थे ओवन से, उसके ऊपर मैंने प्याज और टमाटर जो स्टार्ट में मैंने काटे थे वो डाले, लेटस डाला और टाको सॉस मैंने ऊपर डाल दी एंड दैट्स इट। बहुत बड़े बाल हो गए हैं ना, चलो कटवाते हैं। मुझको इतनी सख्त नींद आ रही है ना, बाबा से खाना खा के तो सो जाते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने साथ इस तरह से बिज़ी कर दिया था, आटा दे दिया था थोड़ा सा और ये अपनी रोटी बनाने में बिज़ी हो गया था और मैं अपने काम करने में बिज़ी हो गई थी और इतने में मुस्तफ़ा के बाबा भी आ गए, आप लोगों के बिलाल भाई। मेरे तो नहीं है ना। क्या बात। तो यहाँ पर जी मैंने कुछ प्याज टमाटर साथ कॉर्न्स और ऊपर मैंने सिलेंट्रो ये मिक्स करके रख दिया था, साथ में मैंने टोटिया चिप्स रख दिए थे। मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अब तो आप लोगों को भी पता है कि कैंडल्स तो मस्ट हैं, तो बस अभी वही काम चल रहा है। तो ये थी जी माशाल्लाह से हम लोगों की अफ्तारी और साथ में मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह भी काट लिए थे और बड़े मज़े की थी, लाइक यू नो क्रेविंग हो रही थी तो वही चीज़ मिल जाए इतनी मेहनत के बाद, खुद ही अपने हाथों से वो भी बनाई हो तो अच्छी लगती है। और अच्छा यहाँ पर जो चिकन आपको नज़र आ रहा है ना, ये वकार पिज़्ज़े पे बना के ले आया था और ये फिर हमने सहरी में खाया था, मतलब रख मैंने दिया था अफ्तारी के टेबल पे लेकिन हम लोगों ने खाया नहीं था। ये भी बहुत मज़े का था, उसने ग्रिल पे बनाया था। खैर ये थी जी हमारी अफ्तारी। तो ये थी जी हमारी 20th अफ्तारी। माशाल्लाह से 2 अशरे गुजर गए, यकीन ही नहीं आता कि इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गया। यानी कि मतलब रमज़ान के आने से पहले ही 1 महीना पहले रमज़ान की तैयारी शुरू हो जाती है, तैयारियां खाने पीने की और बहुत सब कुछ, लेकिन रमज़ान बहुत जल्दी गुजर गया है। मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को ऐसे लग रहा है या नहीं लग रहा, पर बहुत जल्दी रमज़ान गुजर गया। खैर इंशाल्लाह मैं आऊँगी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।